आप सभी को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज हम किसी कर्म कांड या शास्त्रीय परिभाषा की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस दृष्टिकोण की जो ओशो ने गुरु और शिष्य के संबंध पर दी थी। ओशो से जब किसी ने पूछा कि गुरु जीवन में क्यों जरूरी है, गुरु हमें कैसे रास्ता दिखाता है और क्या हमें गुरु की बात आंख मूंद कर माननी चाहिए, तो ओशो ने हंसते हुए एक बात कही थी। ओशो कहते थे, सच्चा गुरु वह नहीं है जो तुम्हें बेशाकी दे दे ताकि तुम उस पर जीवन भर चलते रहो। सच्चा गुरु वह है जो तुम्हारी बेसाखी छीन ले ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारे पास चलने के लिए खुद के पैर मौजूद हैं। दुनिया में लोग सोचते हैं कि गुरु तुम्हें कोई नया ज्ञान देता है, तुम्हें कुछ सिखाता है। ओशो कहते हैं कि गुरु तुम्हें कुछ नया देता नहीं है। गुरु का काम देना नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर जो पहले से छुपा बैठा है उसे जगाना है। गुरु तुम्हारे भीतर का दिया जलाता है। ओशो गुरु के काम को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। रिपीट। एक बार एक सैनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वे बच्चा भेड़ों के झुंड के बीच बड़ा होने लगा। भेड़ों के साथ रहते रहते वे बच्चा खुद को भी भेड़ ही मानने लगा। वे घास खाता, भेड़ों की तरह मिमियाता और जब कोई शिकारी आता तो भेड़ों की तरह डर कर भागता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे एक शेर है। एक दिन बूढ़े शेर की नजर उस भेड़ों के झुंड पर पड़ी। उसने देखा कि भेड़ों के बीच एक जवान शेर घास चबा रहा है और डर के मारे कांप रहा है। बूढ़े शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे दौड़ कर गया और उसने उस छोटे शेर को पकड़ लिया। छोटा शेर मिमियाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक गरीब भेड़ हूँ। बूढ़ा शेर उसे खींचते हुए एक शांत नदी के किनारे ले गया। उसने छोटे शेर से कहा, जरा इस पानी में देख, अपनी शक्ल देख और फिर मेरी शक्ल देख। छोटे शेर ने पानी में देखा। उसने देखा कि उसकी शक्ल भेड़ों जैसी नहीं है, बल्कि उस बूढ़े शेर जैसी है। उसी क्षण बूढ़े शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और कहा, अब तू भी दहाड़। छोटे शेर ने जैसे ही अपनी असली पहचान देखी, उसके भीतर से एक शेर की दहाड़ निकली और उसी पल उसका सारा डर, उसका भेड़ होना हमेशा के लिए गायब हो गया। ओशो कहते हैं, सच्चा गुरु वही बूढ़ा शेर है। वह तुम्हें ये बताने नहीं आता कि तुम्हें क्या बनना है। वह तुम्हें सिर्फ नदी के किनारे ले जाता है और कहता है, जरा ध्यान से देख, तू भेड़ नहीं है, तू तो अनंत चेतना है, तू शेर है। गुरु का मुख्य काम यही है, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिला देना। अब सवाल उठता है कि गुरु हमें रास्ता कैसे दिखाता है। ओशो कहते हैं कि रास्ते दो तरह के होते हैं। एक बाहरी रास्ता, जहाँ कोई आपको हाथ पकड़कर चलाता है और कहता है कि दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो। और एक है भीतरी रास्ता, जहाँ गुरु आपके जीवन में एक छोटे टॉर्च की तरह काम। जब आप अंधेरे कमरे में होते हैं तो आपको चीजें दिखाई नहीं देती। आप टकराते हैं, चोट खाते हैं। गुरु उस कमरे में एक दिया जला देता है और दिया ये नहीं कहता है कि तुम कुर्सी पर बैठो, तुम मेज को छुओ। दिया सिर्फ उजाला करता है और उस उजाले में आपको खुद दिखने लगता है कि रास्ता कहाँ है और रुकावट कहाँ है। गुरु तुम्हें कोई नियम या कानून नहीं देता, वे तुम्हें होश देता है। जब आपके जीवन में होश आ जाता है तो गलत रास्ते अपने आप छूट जाते हैं और सही रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। गुरु का रास्ता दिखाने का तरीका आदेश देना नहीं है, बल्कि आपकी समझ को गहरा करना है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या गुरु जो भी कहे उसे आंख बंद करके मान लेना चाहिए? यहाँ ओशो का विचार बहुत ही क्रांतिकारी और अलग है। ओशो कहते हैं, गुरु की बात को आंख बंद करके मानना और समर्पण करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी की बात को बिना समझे, बिना जाने, सिर्फ डर या
अंधविश्वास के कारण मान रहे हो तो तुम शिष्य नहीं हो बल्कि गुलाम बन रहे हो। सच्चा गुरु कभी भी तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा। गुरु की बात मानने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी बुद्धि को घर पर छोड़कर आ जाओ। गुरु की बात मानने का मतलब है गुरु पर भरोसा करके उस रास्ते पर प्रयोग करना। जब कोई डॉक्टर आपको दवा देता है तो आप उस पर भरोसा करके दवा खाते हैं। अगर आप सिर्फ दवा की पूजा करते रहेंगे और खाएंगे नहीं तो आपकी बीमारी ठीक कैसे होगी? वो ठीक नहीं होगी। वैसे ही गुरु की बात को सिर्फ रटना नहीं है, उसे अपने जीवन में उतार कर देखना है। जब आप गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं और आप शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है तो भरोसा अपने आप गहरा होता चला जाता है। सच्चा समर्पण दिमाग के बंद होने से नहीं बल्कि दिल के खुलने से आता है। ओशो से जब पूछा गया आम इंसान के जीवन में गुरु का सबसे बड़ा योगदान क्या है, ओशो ने उत्तर दिया था, गुरु का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वे तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाता है। हम सब अपनी अपनी दुनिया में सोए हुए हैं। कोई धन के सपने देख रहा है, कोई पद और प्रतिष्ठा के सपने देख रहा है, कोई चिंताओं में घिरा है। इस भागदौड़ में हम भूल गए कि हम वास्तव में कौन हैं। गुरु का योगदान आपके जीवन में धन या संपत्ति बढ़ाना नहीं है। उसका योगदान यह है, वे आपकी भ्रांतियों को तोड़ता है। जो झूठा है उसे गुरु छीन लेता है ताकि जो सच्चा है वे सामने आ सके। वे आपको निडर बनाता है। वे आपको बताता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आपकी आत्मा तो अमर है। वह आपको प्रेम और आनंद से भर देता है। गुरु के सानिध्य में रहकर इंसान को ये समझ आता है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं है बल्कि अपने भीतर शांत बैठने में है। गुरु वह पुल है जो आपको संसार के तनाव से निकालकर स्वयं के आनंद तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज इस गुरु पूर्णिमा पर ओशो के इन विचारों को याद करते हुए आइए हम गुरु को किसी व्यक्ति के रूप में ना देखें बल्कि उसे एक प्रकाश के रूप में देखें। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक उपस्थिति है, एक चेतना है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा ज्ञान है जो आपको अहंकार से मुक्त कराता है, जो आपको सजग बनाता है, जो आपको स्वयं के करीब लाता है, तो वही आपका गुरु है। ओशो के शब्दों में कहे तो गुरु पूर्णिमा का सच्चा अर्थ ये नहीं है कि आप गुरु की पूजा करें, बल्कि सच्चा अर्थ यह है कि आप खुद इतने जगे हुए बन जाए कि आपके भीतर का गुरु प्रकट हो जाए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं थी आपके साथ सुमित्रा बोरा। आपने जो ओशो के ये शब्द सुने आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और लेटेस्ट कहानियों के लिए जुड़े रहिए सुमित्रा बोरा की मन की आवाज़ के साथ। नमस्कार।